बेटियों ध्यान देना, अपने अनुरूप दूल्हा मांग रही हैं। अनुरूप क्या है? जानकी से पूछा भवानी ने, अनुरूप क्या चाहती हो? भवानी ने कहा कि मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं वैसे हमारे पति के नाम में भी 2 अक्षर हो गए। चलो मान लिया। और जानकी ने कहा जैसे हमारे ससुर पिता के नाम में 4 अक्षर हैं, हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर हो गए। हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर हैं, सास के नाम में भी 3 अक्षर हो गए। और हमारे यहाँ पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी हो गए। और सब पुनीत नदी में यहाँ 3 अक्षर हैं, ससुराल की भी पुनीत नदी में 3 अक्षर हो गए। अनुरूपता क्या हुई? यदि वहाँ सीता है तो यहाँ राम है, वहाँ मिथिलेश है, यहाँ दशरथ है, वहाँ सुनैना है, यहाँ कौशला है, वहाँ कमला है, यहाँ सरयू है। जानकी ने कहा मैया ये तो अनुरूपता सामान्य रही। देखो जानकी के विवाह की जन्म पत्री आचार्य कौन बनी? भवानी बनी। कौन जन्म पत्री मिला रहा है? भवानी। जानकी ने कहा कि मैया हमारा दूल्हा ऐसा होना चाहिए। भवानी ने कहा जानकी कैसा होवे? बोले जासुवंश। ध्यान से सुनना, ये अनुरूपता है क्या? बोले जासुवंश उपजय गुण खानी ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से करोड़ों ब्रह्माणी पैदा होती है, हमारे अंश से करोड़ों लक्ष्मी पैदा होती है, हमारे अंश से करोड़ों पार्वती पैदा होती हैं। ऐसा दूल्हा होना चाहिए। भवानी ने कहा कि सीता ऐसा दूल्हा भी हमारे पास है। प्रमाण क्या है? यदि तुम्हारे अंश से जासुवंशी उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, तो जानकी के दूल्हा कौन है? राम जी है। और राम जी के अंश से कौन प्रकट होता है? बोले शंभु विरंच हरि विष्णु भगवाना ओ उपजय जासो अंश तेनाना। इसलिए बोले जन्म पत्री कौन मिला रहा है? बोले स्वयं पार्वती। मैया जानकी ने कहा कि भवानी वैसे तो मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। कौन? जानकी ने कहा कि मैया वैसे तो हमने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। और आपने मानस को पढ़ा होगा, राम जी को जानकी बाद में मिली, पहले 5 पक्षी मिले हैं। कौन? बोले चातक कोयल अरे कीरे चकोरा और गूंजत बियग नटते कलमोरा। जानकी ने कहा कि मैया बोले मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। और यदि राम जी 5 पक्षियों में जो विशेषता है उन विशेषता का पालन यदि राम जी कर सकें तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, और तभी मैं राम जी को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। अब 5 पक्षियों में विशेषता क्या है? बोले चातक कोयल अरे कीरे चकोरा और गूंजत बियग नटत कलमोरा। अब विद्वान बैठे हैं, पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। चातक में विशेषता क्या होती है प्यारे? चातक में विशेषता क्या है? दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। चातक में विशेषता है चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। क्यों? चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक जब भी ग्रहण करता है केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। नक्षत्र तो इतने हैं लेकिन चातक केवल एक नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। और मनो जानकी ने कहा आपके यहाँ बहु विवाह की प्रथा है और इसलिए मैं केवल एक पत्नी व्रत लेने वाला पति चाहती हूँ। इसलिए यदि आप एक पत्नी व्रत ले सके तब तो मुझे पति के रूप में स्वीकार है। हमारे और आपके बीच में महाराज जी का आगमन, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान एवं स्वागत। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम पन की सरकार आइए सरकार। हाँ हाँ अच्छा अच्छा बस आप लोग बैठ जाएं, संतों का सम्मान हो गया। पूज्य जगत गुरु जी का उद्बोधन चल रहा था। अभी उसी उद्बोधन को जब तक विश्राम नहीं हो जाएगा तो पूज्य जगत गुरु से फिर से प्रार्थना करेंगे कि उसी कड़ी में आ जाए। बोले रजराम संत भगवान की। संत का दर्शन जीवन में मोक्ष प्रदान करता है प्यारे। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इतने एक साथ संतों का दर्शन। अभी प्रयाग की चर्चा में कर रहा था और मानो कि सिकंदरा में पूर्ण तरीके से प्रयाग स्थापित हो गया। भरद्वाज जी भी आ गए, याज्ञवल्क्य जी भी आ गए। अब संत सभा हो रही है प्यारे। अब देखो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। और उसी प्रयाग में स्नान कर रहे हो। जानकी ने कहा कि मैया 5 पक्षी मैंने छोड़े हैं। कौन? बोले चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत बियग नटत कल मोरा। 5 पक्षी है। और पहले पक्षी में जो विशेषता है वो राम जी में भी विशेषता है, ध्यान देना। बोले पहले पक्षी में विशेषता क्या है? चातक। चातक किसी नक्षत्र का जल स्वीकार नहीं करता है, केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। मानो जानकी ने कहा कि प्रभु तुम्हारे यहाँ बहु विवाह की प्रथा है, तुम्हारे पिता के ही कितने विवाह हुए हैं, लेकिन यदि तुम एक पत्नी व्रत लो तब तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करूं। और ईमानदारी से बताओ रामचरितमानस में बड़ी गंभीरता क्या है? जानकी केवल एक है, लेकिन राम जी ने विवाह 4 प्रकार से किया। एक जानकी से 4 प्रकार से विवाह किया। प्रमाण क्या है? पहले हमारे यहाँ विवाह होते थे, एक तो गंधर्व विवाह जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। दूसरा प्रण विवाह जिसमें एक प्रण होता था, जो प्रण को पूरा कर दे उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होता था। तीसरी परंपरा थी स्वयंवर। स्वयंवर में सारे राजा बैठे होते थे राजकुमार, और राजकुमारी जिस राजा के चाहे जिस राजकुमार के गले में अपनी माला डाल सकती थी, उसको कहते हैं स्वयंवर। और दूसरा होता है पाणिग्रहण संस्कार। हमारे राम जी ने पुष्प वाटिका में जानकी के साथ गंधर्व विवाह किया, और आगे जब चले तो सिए स्वयंवर अरे देख जाई। स्वयंवर भी हुआ, जानकी ने राम जी के गले में जयमाल डाला, और प्रण विवाह भी हुआ। प्रमाण क्या है? बोले टूटत ही धन अरे भयो विभावो और सुर नर नाग विदिते सब काऊ। इतना ही नहीं, चौथी परंपरा क्या है? अरे प्रमुदित मुनय अरे भावुरी पेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी। राजकुमारी एक है, विवाह 4 प्रकार से है। क्यों? क्योंकि जो जातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। दूसरा पक्षी कौन है? बोले जातक कोयल। राम जी ने स्वप्न में भी प्यारे कभी दूसरे विवाह की चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि जो जातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। दूसरा पक्षी है कोयल।
अब ईमानदारी से बताओ कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में विशेषता होती है प्यारे, कोयल कभी भी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप पूरी रामचरितमानस में मुझे प्रमाण बता देना कि राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया हो या जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया हो। क्यों? जब भी बोले तो मधुर बोले। आगे निवेदन क्या है? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा। तीसरा पक्षी है कीर। कीर कहते हैं तोते को। अब तोते में क्या विशेषता है? देखो, यहाँ पुरुष ही केवल ध्यान नहीं लगा रहे, माताएं भी बड़े ध्यान से सुन रही हैं। बोली कीर में क्या विशेषता है? अब माताओं का दिमाग घूम गया। कीर में विशेषता क्या है? बोले कीर कहते हैं तोते को, और तोते में विवेक नहीं होता। क्या नहीं होता? विवेक नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, आप जो तोते को रटा देते हैं वही तोता रटता है कि नहीं रटता है? तोते में विवेक नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, जानकी का हरण हो गया। राम जी सीता सीता रटते रहे और जानकी ने क्या रटा? जही विधि कपट को रंग संग और धाये चले श्री राम, और सो छवि सीता राखी और रटत रहत हरि नाम। क्यों? क्योंकि जो कीर में विशेषता है उसका पालन किसने किया है? राम जानकी दोनों ने। चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा। चौथा पक्षी है चकोरा। अब बताओ चकोरे में क्या विशेषता है? चकोरे में विशेषता होती है प्यारे, चकोरा जब भी देखता है चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता है। चकोरा चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता है। और चकोरी भी, मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, राम जी ने कभी जानकी के अलावा किसी स्त्री की ओर देखा, या जानकी ने कभी राम जी के अलावा किसी पुरुष की ओर देखा? रावण ने तो कितनी बार कहा, बोले एक बार अरि बिलोक ममे ओरा, लेकिन जानकी ने नहीं देखा। और वहां राम जी की विशेषता बतावे, जिस समय माता सती सीता का भेष बनाकर आई तो राम जी चाहते तो सती के मुख की ओर देख लेते थे। यदि सीता का भेष भी था तब भी देख लेते, लेकिन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सपने पर नार नहेरी, ये राम जी की विशेषता है। तो कहां देखा? बोले सती के मुख की ओर नहीं देखा। कहां देखा? बोले जोर पान पर वो अरे कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नामो। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। और जिस समय शूर्पणखा राम जी के पास आई, राम जी को देखना चाहती है, देख लिया। राम जी से कहा एक बार तुम भी हमें देख लो। तो ईमानदारी से बताओ, राम जी ने क्या शूर्पणखा की ओर देखा? कहां देखा? बोला सीतै चितै। कहां देखा? बोले सीतै चितै अरे कही प्रभु माता, लेकिन जानकी के मुख की ओर देख रहे, लेकिन राक्षसी शूर्पणखा के ऊपर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चातक कोयल कीर चकोरा गुंजत बियग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा। और मोरा में क्या विशेषता है? मोर मोरनी में क्या विशेषता है? मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने नेट पर भी सर्च करना, गूगल पर सर्च करना। विज्ञान इस बात को नहीं मानता है, लेकिन आगे लिखा है अध्यात्म इस बात को नहीं मानता है। किस बात को? बोले क्योंकि मोर मोरनी के बीच में संसर्ग नहीं होता है, ध्यान देना। और राम जानकी के बीच में संसर्ग नहीं हुआ। बोले क्या लिखा है? बोले दोई सुत सुंदर अरे सीता जाए और लव को सुबेद पुराणन गाए। राम जी का नाम नहीं है। और आगे जब तीनों भाइयों के बेटों के नाम आए, दोई दोई सुत सब अरे भ्रातन के रे, लेकिन वहां राम जी का नाम नहीं है। जो मोर मोरनी में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। इसलिए जानकी ने कहा कि मैया मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं, और जो 5 पक्षियों में विशेषता है उनका पालन राम जी करें तो मुझे पति रूप में